साथियों, जय हिंद। आइए आज के इस कालखंड में कक्षा दूसरी के विद्यार्थियों के लिए जो वर्कबुक प्राप्त हुई है, जिसमें कि अभ्यास वर्कशीट्स और मूल्यांकन वर्कशीट्स दी गई हैं। साथियों, मूल्यांकन वर्कशीट्स को पूरा कराने के लिए या मूल्यांकन करने के लिए हमको जो निर्धारित समय है वो दिया गया है कि आपको कब कराना है, अर्थात शासन की ओर से दिशा निर्देश दिए गए हैं। किंतु जो अभ्यास वर्कशीट दी गई हैं, उन अभ्यास वर्कशीट्स को हमको किस प्रकार पूरा कराना है, किस माह में कितनी पूरी कराना है, ताकि मार्च माह अर्थात अंतिम मूल्यांकन अर्थात वार्षिक परीक्षा का जो मूल्यांकन है उससे पूर्ण वो अभ्यास वर्कशीट पूरी हो सके। इस कालखंड में हम इसी बारे में जानने का प्रयास करेंगे और यहाँ पर मैंने संपूर्ण जानकारी को लिखकर रखा है। और साथियों, मैं अपने तरीके से ये इस योजना को आप तक इस वीडियो के माध्यम से प्रेषित करने का प्रयास करूंगा। ऐसा नहीं कि आपको ऐसे ही करना है, मैंने अपने हिसाब से जो डिवाइडेशन किया है कि किस प्रकार से जो अभ्यास वर्कशीट दी गई है उनको पूर्ण कराना है। और पूर्ण कराने के लिए हम तो स्वयं मोहल्ला क्लास में या घर घर संपर्क के माध्यम से कर ही रहे हैं, साथ में पालक बंधु और उनके जो बड़े भाई बहन हैं वो भी सहयोग कर रहे हैं। तो हमको उनको आवश्यक मार्गदर्शन और सलाह देना है कि कितने दिवस में कितनी अभ्यास वर्कशीट पूरी हो जानी चाहिए। देखिएगा यहाँ पर कुल अगर हम अभ्यास वर्कशीट की बात करें तो हिंदी में 27, अंग्रेजी में 27 और गणित में 22 दी गई है। ठीक है। और जो हमारे पास उपलब्ध समय है वो समय है 15 जनवरी से 10 मार्च तक, यानी कुल 54 दिन। साथ ही यहाँ पर 15 जनवरी से लिखा है मैंने, क्योंकि कुछ विद्यालयों में 15 जनवरी तक वर्कबुक प्राप्त हुई है, कुछ विद्यालयों में इसके पूर्व भी प्राप्त हो चुकी होंगी या कुछ विद्यालयों में इसके बाद भी। तो लगभग 15 जनवरी तक लगभग सभी विद्यालयों में ये वर्कबुक प्राप्त हो चुकी है। तो अगर हम देखें तो अंतिम जो मूल्यांकन बच्चों का प्रारंभ होगा वो 10 मार्च से प्रारंभ हो जाएगा। तो इसके पूर्व लगभग हमारी जो अभ्यास वर्कशीट है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो हमारे पास 54 दिवस का समय है और इस 54 दिवस में बच्चों की जो मूल्यांकन वर्कशीट है, जैसे मैंने यहाँ लिखकर रखा है, 20 से 30 जनवरी के मध्य हमको 7 वर्कशीट पूरी कराना है। जब हिंदी के लिए 5, अंग्रेजी के लिए, गणित के लिए 1। ठीक है, ये कक्षा दूसरी की हम बात कर रहे हैं। कक्षा पहली के बारे में मैं अगले कालखंड में चर्चा करने का प्रयास करूंगा कि कितनी अभ्यास वर्कशीट किस माह में पूरी कराना है, कितने दिवसों में पूरी कराना है। फिर 15 से 28 फरवरी के बाद हमको हिंदी की 6, अंग्रेजी की 4 और गणित की 3 जो मूल्यांकन वर्कशीट है वो पूरी कराना है। इस तरह से 13 वर्कशीट जो मूल्यांकन वर्कशीट है वो पूरी कराना है फरवरी माह में। और फिर मार्च की हम बात करें तो साथियों, मार्च में तो 10 मार्च से 20 मार्च के मध्य जो है वो 13 वर्कशीट, हिंदी की 6, अंग्रेजी की 4, गणित की 3 ये पूरी कराना। तो ये मूल्यांकन वर्कशीट के लिए हमको दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं, किंतु जो अभ्यास वर्कशीट है उसके लिए हमको दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। तो उसी का हमको समय प्रबंधन करना चाहिए ताकि हमारे बच्चे उस वर्कबुक को कंप्लीट कर सके, है ना। अब साथियों, 54 दिवस में ये जो वर्कशीट है कहना चाहिए, इन वर्कशीट को पूरी कराना है, मूल्यांकन वर्कशीट पूरी कराना है। तो विशेष तौर पर अगर हम बात करें साथियों, तो यहाँ पर 7 और 13 वर्कशीट है ना। ये 7 और 13 20 जो वर्कशीट है ये मूल्यांकन वर्कशीट हमको तो इसी दिवसों में पूर्ण कराना होगा। तो इसके लिए देखिए, तो यहाँ देखिएगा मैंने समय नियोजन करते हुए, समय का प्रबंधन करते हुए यहाँ पर मूल्यांकन वर्कशीट के लिए 8 से 10 दिन का समय अलग कर दिया है। ठीक है, 8 से 10 दिवस के अंदर अंदर हम ये दोनों माह की जो मूल्यांकन वर्कशीट है वो पूरी करा लेंगे। ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी वर्कशीट है, कोई ज्यादा बड़ी वर्कशीट नहीं है। अब इसके पश्चात हम देखते हैं तो अभ्यास वर्कशीट के लिए यदि हम 54 में से 8 कम कर दे तो लगभग 45-46 दिन हमारे पास में बच जाते हैं। और वो जो समय 45-46 दिन का उन दिवसों में हम बच्चों की जो अभ्यास वर्कशीट है उनको हम पूरा कराएंगे। अब देखिएगा, मैंने जो महत्वपूर्ण जानकारी है यहाँ पर अंकित करके रखी है और इसमें ही लिखा है कि हिंदी की जो वर्कशीट है, अंग्रेजी की जो वर्कशीट है, गणित की जो वर्कशीट दी गई है, अभ्यास वर्कशीट, उनको पूरा कराने के लिए किस माह में कितना समय और कितनी वर्कशीट हमको लेना चाहिए। अब देखिएगा, हिंदी की वर्कशीट की हम बात करें तो जनवरी माह में हम केवल 5 वर्कशीट पूरी कराना चाहिए। और चूंकि जनवरी माह तो बीत चुका है और हमने ये वर्कशीट निश्चित तौर से पूरी करा भी लिया है। ठीक है, और अंग्रेजी की भी 5 वर्कशीट और गणित की हम बात करें तो 3 वर्कशीट जनवरी माह में हम पूरी करा सकते हैं। जनवरी माह में लगभग हमने, अगर अभ्यास वर्कशीट की हम बात करें तो 5 वर्कशीट हिंदी की, 5 वर्कशीट अंग्रेजी की और 3 वर्कशीट जो है वो गणित विषय की हमने पूरी करा लिया होगा और निश्चित तौर से इतना बच्चों ने कर भी लिया है।
अब बात हम करें फरवरी माह में, तो फरवरी माह में हमको 15 वर्कशीट यानी 15 अभ्यास वर्कशीट पूरी करा लेनी चाहिए। काहे की हिंदी की, इसी तरह से अंग्रेजी की भी 15 वर्कशीट पूरी करा लें, और गणित की हम बात करें तो गणित की 12 वर्कशीट जो है वो फरवरी माह में पूरी हो जानी चाहिए। अब यहां पर आप देखेंगे, यहां मैंने कम वर्कशीट रखा है, यहां पर फरवरी माह में ज्यादा वर्कशीट रखा है। उसकी वजह यह है क्योंकि यहां हमको 15 दिन का समय मिलता है, और यहां पर चूंकि हमको जो वर्कशीट जो वर्कबुक है वो हमको बाद में मिली थी, इसलिए हमने यहाँ कम ही रखा है। ठीक है, और हमको साथ में मूल्यांकन भी कराना था, हमको अनुभव भी कम था, तो इसलिए यहाँ पर कम रखे हैं, और फरवरी माह में ज्यादा रखे क्योंकि हमको 1 फरवरी से 15 फरवरी तक का समय मिला हुआ है। ठीक है, और हम मार्च की हम बात करें, जब ये मूल्यांकन वर्कशीट फरवरी माह में जब कंप्लीट हो जाएंगी, इसके पश्चात मार्च माह में हमें 10 दिन का समय मिलता है। तो इस 10 दिवस के समय में हम हिंदी की 7 वर्कशीट्स को पूरा करा ले। ठीक है, अंग्रेजी की भी 7 वर्कशीट को पूरा करा ले, क्योंकि इनकी संख्या लगभग बराबर है। ठीक है, इसके पश्चात गणित की हम बात करें तो गणित की भी 7 वर्कशीट को हम मार्च माह में पूरी कराने के पश्चात अंत में जो अंतिम मूल्यांकन है, ठीक है, 10 से 20 मार्च के मध्य में वो कर दें। तो इस तरह से हम जो अभ्यास वर्कशीट दी गई हैं उनका प्रबंधन कर सकते हैं, समय नियोजन कर सकते हैं, और उनको समय पर पूरा भी करा सकते हैं। और ऐसा कराने के लिए हमको आवश्यक मार्गदर्शन या गाइडलाइन जो अभिभावक है उनको देना पड़ेगा, साथ में हमको सहयोग करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा किस प्रकार से अभ्यास वर्कशीट्स को पूरी करना है। साथियों, आशा करता हूं यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।